हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, 10th से 11th में आ गए हैं। अब क्योंकि हम 10th से 11th में आ गए हैं तो यार हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, और वो ये है कि ना तो 10th में न्यूमेरिकल ढंग से हुआ करते थे और ना ही 11th में। और ये प्रॉब्लम आप समझ लेना फिजिक्स को नफरत करवाने में बदलवा देती है हमको। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चे, क्योंकि आप 10th में पढ़ा करते थे और 10th की जो साइंस थी वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में हुआ करती थी, सॉरी बायो में हुआ करती थी। कुछ बच्चों को बायो बड़ी अच्छी लगती थी, केमिस्ट्री उनको फिर भी ठीक ठाक लगती थी, लेकिन फिजिक्स से यार नफरत होता था। अक्सर यार अगर आपने लाइट का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा था कि कब वी को पॉजिटिव लेना है, कब यू को, कब क्या है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सर क्वेश्चन तो सामने आ गया, वो बात तो ठीक है, लेकिन कब कौन सी चीज में क्या फॉर्मूला यूज करे ये बिल्कुल समझ नहीं आता, और जिसकी वजह से हमें फिजिक्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भाई फिजिक्स तो बहुत ज्यादा टफ है। पहली बात मैं आपको ऐसा बता दूं कि यार फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। दो चार चीजें जो आपको अभी स्टार्टिंग से ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपने अभी आपने अपनी 11th की जर्नी स्टार्ट करी है। पहली चीज तो ये कि जो जोश है ना बच्चे, उसको कंसिस्टेंट रखना है। ऐसा नहीं क्योंकि अभी हम 10th से 11th में आए दबा के पढ़ रहे हैं, भाई एक दो महीने तक दबा के पढ़ते हैं, फिर धीरे 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 हमारे बैकलॉग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमारे बैकलॉग्स आते हैं तो चीजें हमसे बन नहीं पाती, बड़ा वैसे फिर उस सब्जेक्ट में हमें नफरत होनी ही लग जाती है। और क्योंकि फिजिक्स उतना आसान सब्जेक्ट है ही नहीं कि आप लास्ट के 2 दिन में या 3 दिन में पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। इसके लिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा यार आप लोगों को, एज ए टीचर यार मैं भी अपनी लाइफ में बहुत बार फेल हुआ हूं, ठीक है ना। सर आप कैसे फेल हुए हो, प्लीज एक बार मैं एक छोटी सी जर्नी शेयर करता हूं यार। जब नया नया पढ़ाने में उतरा था तो उस टाइम पे यूट्यूब का तो पता भी नहीं था, तो हम ऑफलाइन पढ़ाया करते थे। अब यूट्यूब में क्या होता है ना कि अगर आपको कुछ पढ़ाना भी है तो आपने भाई 4 क्वेश्चन कराने तो पहले खुद सॉल्व कर लिए, फिर आपने करा दिए, फिर वीडियो देख ली, कोई गलती वलती है तो एडिट मार दिया। ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफलाइन में भाई अगर आप कोई डाउट बता रहे हो, बच्चे को कह रहे हो भाई आज डाउट सेशन है, तो सामने वाला बच्चा आपसे कब क्या पूछ रहा है आपको कुछ नहीं पता। और स्टार्टिंग में क्योंकि मैंने यार पढ़ाना 12th के बाद ही स्टार्ट किया था, तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग में। क्या प्रॉब्लम आई कि यार मतलब बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है तो रात अगर मान लो मैं उसका आंसर नहीं दे पाया, रात रात भर नींद नहीं आती थी। कारण क्योंकि यार वो क्वेश्चन यार मैंने पहली बार देखा है अपनी लाइफ में, वो क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है अपनी लाइफ में, और क्योंकि उस क्वेश्चन को मैंने पहली बार देखा है तो सॉल्व होने के चांसेस बहुत कम थे। लेकिन ओवर द टाइम चीजें कैसे इंप्रूव होती गई, प्रैक्टिस से। एक ऐसा टीचर चूज करो, मैं तो मेरे अपने बारे में ही बोलूंगा, मेरे जैसा, खैर आउट ऑफ जोक। एक ऐसा टीचर चूज करो जो यार आपको क्वेश्चन कराता है तो उस क्वेश्चन के ऊपर एक, मतलब आपको टॉपिक कराता है तो उस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन कराता है। एक तरीके का क्वेश्चन जब आपने कर लिया, अब आप उससे रिलेटेड 4-5 जो भी आपका एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर है, उससे रिलेटेड वैसे क्वेश्चंस कर लो। आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कैसे, तो आपसे बनने लगेंगे। पूरे 10th क्लास में जब साइंस का पेपर था, ठीक है ना, अब मुझे शायद तभी पता चल चुका होता कि मुझे बायो अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्यों नहीं पता चला, क्योंकि मेरे साइंस में टर्म 1 में आउट ऑफ 90 87 मार्क्स आ गए, ठीक है ना। कारण यार एक क्वेश्चन बैंक करके आती थी, पता नहीं किस नाम से थी, ठीक है ना, आर से कोई नाम था उस क्वेश्चन बैंक का। तो मैंने क्या करा यार, मैंने ना प्रैक्टिस कर लिया, उसके हर एक सवाल लगा लिया मैंने, A to Z सारे क्वेश्चंस लगा लिए। और जनरली हमारे जो सीबीएसई के एग्जाम्स होते हैं ना यार, वो पीवाईक्यूज के ट्रेंड से ज्यादा चलते हैं। पिछले साल क्या आया था लगभग उसके जैसा ही क्वेश्चन। और तब तो यार मतलब मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, उस किताब के सारे क्वेश्चन कर लिए, कुछ थाउजेंड्स में क्वेश्चंस थे, 100 में नहीं थाउजेंड्स में क्वेश्चंस थे। जब मैंने वो कर लिए, पेपर आया था तो लिटरली मुझे एक भी ऐसा सवाल नहीं था जो मुझसे नहीं बन पा रहा था। मुझे सारे के सारे क्वेश्चन आते थे भाई, ये क्वेश्चन कैसे होंगे, मुझे सब कुछ पता था। उस टाइम पे ऐसा हमारे साथ, मतलब ऐसा खेल मेरे साथ हुआ था। तो सर फिर क्या करे, कुछ नहीं बच्चा, जब आपको टीचर पढ़ा रहा है तो आपने टीचर से पढ़ लिया,
देखिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉपर एंड एवरेज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिवीजन। एक बच्चा है शुरुआत से पढ़ रहा है, दूसरा भी शुरुआत से पढ़ रहा है। इस बच्चे ने भी उतनी मेहनत करी जितनी इसने करी, इसने भी अपना सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करा, इसने भी अपना सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करा, फिर भी इसके पेपर में 95 आते हैं और इसके पेपर में सिर्फ 60 आते हैं। कारण उसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि शुरुआत कैसे करते हो मैटर नहीं करता, एंडिंग कैसे करोगे मैटर तो ये करता है। तो यार आप दोनों ने शुरुआत एक जैसे करी, सब सही चल रहा था, लेकिन जब सिलेबस खत्म हुआ, जब सिलेबस फिनिश हुआ, तो इसके बाद वो जो जिसके 95 आए थे यार, वो दबा के रिवीजन कर रहा था, वो दबा के प्रैक्टिस कर रहा था, और इस बच्चे को लगा कि यार अब तो सिलेबस खत्म हो गया, तो भाई इस बच्चे ने रिवीजन नहीं करी, तो इसके आगे 60 100 में से और इसके आगे 95 100 में से। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिवीजन ना करके भी 60 नंबर आ तो रहे, ठीक है हम ऐसा कर लेंगे। भाई एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल है, ये फैक्ट है। तो क्वेश्चन कब से बने लगेंगे? आप कोई भी सवाल को बिल्कुल पहली बार देखो और आप ये सोचो, देखो अच्छा क्या होता है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है, एक सवाल टीचर ने दिया तो क्लास में एक बच्चे ने हाथ खड़ा करा, यस सर यस मैम, सबसे पहले उसने करके भी दिखा दिया, हम वैसे ही डाउन हो जाते हैं, अरे यार इसको आता है, इसका मतलब इसका दिमाग मुझसे तेज है। आप ये भी तो सोचो, पॉजिटिव सोचो ना, आप ऐसा भी तो सोच सकते हो, क्या पता उसने वो चीज पहले कोचिंग में पढ़ ली हो, क्या पता उसने वो सेल्फ स्टडी करके खुद से पढ़ लिया हो पहले ही वो क्वेश्चन, क्या पता उसको वैसा क्वेश्चन किसी और ने पहले ही प्रैक्टिस करा दिया हो, आपने नहीं करा हो, तो उसको आता है आपको नहीं आता है। अब आपने कर लिया, देखो गलती क्या है ना, गलती तब है जब आप जानबूझ के गलती करो। मान लो आपको टीचर ने क्वेश्चन कराया, आपने रिवीजन नहीं करा, अगले दिन अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कराया जाएगा तो आपसे नहीं बनेगा, तो ये गलती है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं है कि पहली बार सामने तुम्हारे क्वेश्चन आ रहा है और तुमसे नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं यार। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमसे एक बार नहीं हो पाता है, हमें आजकल दिमाग लगाना ही बंद कर दिया है, तो हम पता है क्या प्रॉब्लम, हम पता है क्या बोलते हैं, अरे यार नहीं बन पा रहा, चलो भाई इंटरनेट है, यूट्यूब है, सब कुछ फ्री है, गूगल से पूछ लो, वहां से पूछते समझ में आ जाता है, फिर आगे बढ़ते, बाद में देखते सेम क्वेश्चन दोबारा नहीं हो रहा हमसे। एक बार करके तो देखो, खुद से एक बार दिमाग लगा के तो देखो, दिमाग से जंग तो लगा हटा के देखो। प्रॉब्लम क्या है, मोबाइल में इतना ज्यादा बिजी हो गए, रील्स और इन सब में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि जो क्वेश्चंस को टाइम देना चाहते हैं वो टाइम ही नहीं दे पा रहे, और फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, एक और वीडियो लेके आऊंगा कि भाई टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है, पढ़ाई करनी कैसे है, क्या क्या चीजों की गलती नहीं करनी है आपकी 11th में। लेकिन आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। देखिए यहां तक आप पहुंचे हो तो 1 मिनट और सुन लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे पेड कोर्सेज का लिंक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उस लिंक पे क्लिक करके वीके आर्मी कोड यूज करना है, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। बैच मेरा कल आज से ही स्टार्ट है, मतलब आज मेरी पहली क्लास है, ठीक है ना, तो आप लोग आ सकते हो, राइट बच्चा पार्टी। तो यहां पर आप देख लो, और भाई फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा आप ही के अगले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय, जय हिंद।